चलिए टेस्टों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल सेट करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा प्रश्न टेस्टों आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे हुए प्रश्न। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि ये सब प्रश्न टेस्टों जो कि चुनिंदा प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे हुए प्रश्न है, और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। तो आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहो और एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना। जो विद्यार्थी नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिल सके। ठीक है दोस्तों, देखिए रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का सेट ए है। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे होता है, बाकी आप लोग का क्वेश्चन सेम रहता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है ना, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जो विद्यार्थी गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, क्या गूगल पर जाइए educationlecture.com सर्च करिए, वहां से क्विज वगैरह आप लोग टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। गूगल पर कुछ नहीं, जाकर के सर्च करना educationlecture.com। अब पूरा पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर चले लास्ट तक बनाना। सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आज ही मैंने पीडीएफ डाल दिया। चलिए देखो, यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जानेंगे, 70 ऑब्जेक्टिव लेंगे, 35 का जवाब देना होगा। तो सभी के सही विद्यार्थी एकदम फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए लगाइए, सभी विद्यार्थी लगाना। कहा जा रहा है कि 96,500 कूलम में विद्युत 200 कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, तो क्या मुक्त करेगा? देखो 96,500 कूलम 200 कॉपर सल्फेट से विलयन मुक्त करेगा। तो याद रखना डिएशन, काफी इजी एग्जाम में इतना बार पूछा गया जिसकी कोई लिमिट नहीं डिएशन। एक पॉइंट देखिए 31.6 से देखिए 31.76 ग्राम 200 कॉपर मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? यानी कि तांबा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए याद रखना। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि XeF4 का जो आकृति होगा वो कैसा होगा। लगाओ डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट दीजिए। कहा जा रहा है कि XeF4 का आकृति कैसा होता है। देखो XeF4 का जो आकृति होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ग समतलीय। देखो हिंदी मीडियम ध्यान दो, वर्ग समतलीय इसे कोई कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर बोर्ड में होगा ना स्टूडेंट, इंग्लिश को जो होगा ना हिंदी में करके लिख देगा। यानी कि स्क्वायर प्लेनर यहाँ भी है, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर ये भी है। तो इसीलिए कहता हूँ डियर स्टूडेंट बिल्कुल रेगुलर क्लास करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, ताकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल आप लोग भौकाल मचा पाएंगे। यानी कि XeF4 का जो आकृति होगा वर्ग तलीय होंगे। क्या वर्ग तलीय होंगे? इसी को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। यानी कि एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, बिल्कुल याद रखना। और XeF2 पूछेगा तो रैखिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल लिविज शामिल है। देखिए मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाने वाला प्रश्न है। कहा जा रहा है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे प्रबल अम्ल की बात क्या हो? सबसे प्रबल जो अम्ल होता है दोस्तों Bl3 होता है। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलो प्रबल, सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। चलिए लगाते जाइए, एग्जाम हॉल में तहलका मचाते जाइए, बहुत ईजी है। चलिए याद रखना, काफी ईजी था, उम्मीद है कि बिल्कुल याद रखेंगे। देखो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आए, वो प्रश्न है वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में सही पूछा हुआ है, तो बिल्कुल याद करते जाओ। कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों H2 + I2, इसका सामयिक जो होगा Kp वो किस पर डिपेंड करेगा? बतलाओ मेरे प्यारे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोग को लिया गया H2 जो गैस है प्लस में आयोडीन मिलकर के 2HI का निर्माण करेगा। और 2HI निर्माण करेगा तो दोस्तों टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा प्रश्न आप लोग को क्या दिए थे? परिभाषा से याद रखना। जैसे कि आप लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का रिएक्शन याद होगा, यानी कि आप लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया याद होगा, किससे कहते हैं, उसमें आप लोग को पता होगा अभिकारकों के 200 घातों का योग। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर 2 है घात। क्या मेरे प्यारे? अरे यहाँ पर देखो 2 है जी 2, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 + 1 मिलकर के 3 का निर्माण करेगा। अभिक्रिया के कोटि 3 हो जाएंगे। देखो इतना इजी
एग्जाम में पूछा जाएगा। बाटा में भी कर देगा ना मेरे प्यारे, इसका पावर दोस्तों मान लीजिए 3/2 कर देगा, इसका पावर 1/2 कर देगा, तो इसको भी हम का जोड़ निकाल करके यहाँ से जो आप लोग का वैल्यू आएगा मेरे प्यारे काट कूट के 2 आएगा, तो अभी क्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। लेकिन आप लोग को यहाँ पर सीधा सीधा गया 2 दिया गया है और इसका कुछ नहीं तो 1 दिया गया है, तो 2 + 1 मिलकर के 3 का निर्माण होता है, इसीलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3 हो जाएंगी। याद रखना एग्जाम हॉल में इस प्रकार के एक प्रश्न पक्का है जो कि लालीपॉप प्रश्न बिल्कुल एग्जाम हॉल में आएंगे। देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है कि न्यूमेरिकल में कुछ चेंज नहीं करता, एकदम सेम टू सेम पूछ देता है। कहा जाता है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले तो बिलियन के मोलारता क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग का मोलारिटी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, मोलारिटी पूछा जा रहा है, लगाओ आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, गजब मेरे प्यारे लाल, सभी विद्यार्थी लगाए हो, क्या लगाए हो? चलिए बिल्कुल इसका आप लोग कमेंट करके बताना डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल आज से आप लोग हल्का मचा करके लगा देंगे आंसर। चलिए कहा जाए किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, देखिए किसमें जो हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाएगा, देखो FON याद रखो, एफ देखो ये जो जिसमें नहीं ना पाया जाएगा है, जिसमें पाया जाएगा उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा, FON जिसमें पाया जाएगा हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा, जिसमें नहीं रहेगा उसमें नहीं पाया जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन हमारा FON आया है, तो मेरे प्यारे एन मिल गया, तो एन मिल गया। चलो ओ देखो कहाँ पर मिला है, देखो ओ भी मिल गया मेरे प्यारे, ओ भी मिल गया, क्या मिल गया ओ भी मिल गया। तो देखो अब एफ खोजो कहाँ मिल रहा है, अब देखो एफ कहाँ मिल रहा है, एफ कहाँ मिल रहा है, देखो ये HF होना चाहिए, देखो ये गलती हो गया मेरे प्यारे, ये HF है, क्या HF है, ठीक है ना, ये HF भी इसमें मिल गया। और आप लोग को पता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो होता है यानी कि HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो याद रखना हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नजरअंदाज नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचाना याद कर लीजिए। और मेरे प्यारे लाल जो जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हो, क्या आप लोग 400 लाना चाहते हो डियर स्टूडेंट, क्या आप लोग चाहते हो कि 400 नंबर आ जाए आप लोग का, तो बिल्कुल ये नंबर आप लोग को देखला बिल्कुल रामबाण नंबर, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके 400 नंबर ला सकते हो, एग्जाम में 400 से ज्यादा ला सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को बोझ नहीं दे सकता, 400 तक ला सकते हो, ठीक है, आप लोग को मेहनत पर डिपेंड करता है। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है मेरे प्यारे, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या था, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इस क्या हो जाएंगे, देखो इजी क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है। देखो हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य होते हैं, क्या होते हैं सूर्य होते हैं, उसी को मोनाजाइट भी कह सकते हो। डियर स्टूडेंट लगाओ आंसर, कंफ्यूजन नहीं करने का, एकदम कंफ्यूजन तोड़ दो। चलो एकदम मोनाजाइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप लोग को याद रखना है हीलियम का जो मुख्य सोर्स होगा, जो मुख्य स्रोत होगा इसका हीलियम का, मोनाजाइट हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल, ए नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मोनाजाइट हो जाएंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है सूर्य भी कह सकते हो मेरे प्यारे, इसीलिए आप लोग को कंफ्यूजन नहीं करना है, एग्जाम वालों बिल्कुल हल्का मचा करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है मेरे प्यारे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होती है। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आता है। देखिए साधारण तापक्रम पर द्रव की बात किया मेरे प्यारे, द्रव की बात करेगा ना, धातु की बात करे तो पारा, अगर मेरे प्यारे अधातु पूछ देगा ना तो लगा देना ब्रोमीन, क्या लगा देना ब्रोमीन। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है दोस्तों धातु, तो धातु की बात किया है तो दोस्तों हमारा पारा धातु होता है, जो कि साधारण तापक्रम पर क्या होता है द्रव होता है, यानी कि क्या होता है मेटल होते हैं, मेटल से लिक्विड फॉर्म में होते हैं दोस्तों। तो याद रखना यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अगर नॉन मेटल पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएंगे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काम भास्मिक की बात किया, देखो सबसे काम भास्मिक कौन होता है, ये तो लालीपॉप है मेरे प्यारे, क्या है लालीपॉप। देखो सबसे काम भास्मिक जो होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, लगाइयो आंसर, क्या हो जाएंगे NF3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबसे काम भास्मिक जो होता है NF3 होता है, यानी कि सबसे दोस्तों काम भास्मिक यानी कि लोएस्ट होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, H2SO4 अम्लों का राजा मेरे प्यारे लाल, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा कौन, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर आप लोग को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो यहाँ से ए नंबर जो हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे।
चलिए इसी प्रकार से आप लोग आंसर लगाते जाओ ताकि एग्जाम माहौल में बिल्कुल तहलका मचा दोगे। एक प्रश्न लगभग समझो नहीं छूटेगा, इतना आप लोग एकदम ठान लो, क्योंकि जितना कैंडिडेट एग्जाम माहौल में बिल्कुल पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन हरा तोता, मेरे प्यारे हरा तोता होता है, एक नीला तोता होता है। तो यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूजन फेंक दो, क्या फेंक दो, कंफ्यूजन। देखो हरा तोता की बात करेगा तो सबसे शुभ संख्या 7 को याद रखना, यानी कि 7 को जल के अणु हो जाएंगे यहाँ से दोस्तों, किस में, हरा तोता में। और याद रखना पीला तोता, देखो नीला तोता पूछेगा तो 5 वाला याद रखना, 5:2 यानी कि CuSO पर कॉपर सल्फेट इंटू 5 5:2 इसको कहेंगे। और यहाँ से याद रखना फेरस सल्फेट होगा दोस्तों यहाँ से हरा तोता के लिए। और इसमें अजाल के जो अणु होंगे इनमें संख्या हो जाएगी 7 की। देखो हरा तोता पूछेगा मेरे प्यारे तो याद रखना 7 हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों से पूछेगा नीला तोता तो क्या कीजिएगा, लगाइएगा बी नंबर, लेकिन पूछा हरा तोता ए नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे एकदम लगाइयो खटाखट और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। और जो विद्यार्थी एकदम एग्जाम हॉल में हल्का मचाना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, अवश्य कॉन्टेक्ट करना डिएशन, इस पर आप लोग को पूरा कॉन्टेक्ट दिया जाएगा। 100% हम लोग दोस्तों कन्फर्म बोलते हैं, जितना आप लोग को देंगे उसी में से प्रश्न आता है। तो इसमें आप लोग को बिल्कुल श्योरिटी है कि आप लोग एग्जाम में जितना आप लोग को देंगे उसको पा लीजिएगा, तो 80% पार। चलिए, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। मेरे प्यारे लाल आप लोग को बात लाए हैं, याद कीजिए वो जमाना। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं और अंतर संक्रमण तत्व ए ब्लॉक के तत्वों का कहते हैं। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम हॉल में भी तहलका मचाना है। साथ में PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और वहां से PDF भी डाउनलोड कर लेंगे। चलो डी ब्लॉक के तत्व यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता, लगाएंगे खटाखट और नीचे लगाएंगे फटाफट। यानी कि सल्फाइड अयस्कों का संदन जो किया जाता है किस विधि से किया जाता है, सल्फाइड और इज कलेक्टेड बाय, यानी कि सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। क्या मेरे प्यारे, फेन उत्प्लावन विधि, यानी कि ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, इसलिए नंबर वाले विद्यार्थी इसी प्रकार से खटाखट और फटाफट कीजिए। चलिए लगाएंगे, कहा जा रहा है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्वों के अंतर्गत आएगा। देखिए सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्वों के अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे, अरे लगाओ इसी प्रकार से लगाते जाओ। सोडियम आवर्त सारणी में ग्रुप में दोस्तों किस तत्वों के अंतर्गत आता है, तो याद रखना ग्रुप 1 के तत्वों के अंतर्गत जो होता है दोस्तों सोडियम आता है, यानी कि Na जो होगा मेरे प्यारे लाल, सोडियम जो होगा क्या हो जाएंगे, लगाओ इसी प्रकार से लगाइए, बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य होता है, तो ग्रुप 1 का होता है। इसी प्रकार से आंसर लगाते जाओ। जो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को बेहतर तैयारी चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहता है। और आप लोग बिल्कुल एग्जाम हॉल में भौकाल मचा दो, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग को दोस्तों परेशान करता होगा, लेकिन नहीं अब बहुत ईजी हो गया। चलिए कहा जा रहा है कि भूपाटी में स्वादिक पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। देखो भूपाटी में स्वादिक पाए जाने तत्व की बात करते हैं मेरे प्यारे लाल, क्या पूछा है, तत्व तो सिलिकॉन, धातु पूछता तो अल्युमिनियम। तो तत्व के बाद क्या, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे, क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ए नंबर क्या हो जाएंगे, यानी कि संक्रमण, देखो संक्रमण बोल दिया, यानी कि तत्व पूछेगा भूपाट में स्वादिक पाए जाने वाला, तो सिलिकॉन को याद रखना। अगर यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए धातु तो एल्यूमिनियम को याद रखना, किसको, एल्यूमिनियम को। तो यहाँ से सिलिकॉन हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि धातु तत्व पूछा जा रहा है। देखो मालाकाट अयस्क होता है, देखो काफी इजी क्वेश्चन है। मालाकाट और यानी कि मालाकाट जो होगा किसका अयस्क होगा, देखो सिल्वर नहीं, जिंक नहीं, कॉपर नहीं, लोहा दोस्तों किसका, देखो मालाकाट, सॉरी मालाकाट पूछा जा रहा है। मालाकाट जो होता है जनरली आप लोग का दोस्तों कॉपर का ही होता है, क्योंकि लोहा का आप लोग का में हेमाटाइट वगैरह होता है, तो कॉपर कह सकते हो, यानी कि तांबा का मेरे प्यारे, तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉपर हो जाएंगे।
ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। इसी प्रकार से देखो हिंदी मीडियम को याद रखना यार, तांबा को ही कॉपर कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ इंग्लिश मीडियम भी थोड़ा पढ़ लिया करो ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कॉपर यानी कि तांबा हो जाएंगे मालाकाइट का अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, देखो सल्फाइड अयस्क का सूत्र होता है, देखिए मेरे प्यारे लाल, सल्फाइड अयस्क का सूत्र क्या होता है, CuFeS2। ये हो गया किसका, मेरे प्यारे लाल का, यानी कि सल्फाइड कॉपर पायराइड का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है, CuFeS2 देखोगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचाना, जो नए नए जुड़े हैं बिल्कुल ललका को दबा करके मन कीजिए, हल्का ललका को हटा दिया है, इसीलिए आप लोग का दिमाग थोड़ा भारी लग रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि सब्सक्राइब करते जाइए, हल्का हो जाएगा। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना CuFeS2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आंसर लगाते जाओ और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को याद कर लो, ये मत देखना कि शौकीन में आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग को याद भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एल्युमिनियम अयस्क मेरे प्यारे, एल्युमिनियम किसका अयस्क, तो लॉलीपॉप है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस प्रकार का लॉलीपॉप है। चलिए लगाइयो, कहा जाए कि एल्युमिनियम अयस्क है, बतलाइए एल्युमिनियम किसका अयस्क है, एल्युमिनियम और बतलाइए। ये तो दोस्तों एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो लॉलीपॉप है, ये तो 8वीं क्लास में भूगोल में ही पढ़े होंगे। चलिए बहुत अच्छा, बॉक्साइट का सूत्र है, देखिए बॉक्साइट दोस्तों, देखिए अल्युमिनियम जो होता है मेरे प्यारे, अल्युमिनियम ये बॉक्साइट का सूत्र होता है, ये सॉरी अयस्क होता है और होता है, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन जो मेरे प्यारे लगाए बिल्कुल सही है। और आप लोग को बतलाते चले निष्कासन वाला आप लोग को करवाए थे 5 नंबर, या वो आप लोग याद रखना, आज 5 नंबर वाला नहीं होगा, आज बायो का क्लास होगा, ठीक है ना। तो याद रखना अल्युमिनियम जो अयस्क होता है दोस्तों बॉक्साइट का होता है, और अल्युमिनियम का निष्कासन, कॉपर का निष्कासन और दोस्तों जिंक प्लेट, ये सब आप लोग करवा चुके हैं, वो 5 नंबर याद रखना। एग्जाम हॉल में इस प्रश्न पूछा जाता है लोहा का निष्कासन, तो आपका बोर्ड एग्जाम एक प्रश्न पक्का ठोके जाएगा, ठीक है ना, ठोका जाएगा, याद रखना। देखो जब भी आप लोग को देखना डिएशन इस प्रकार का ब्रैकेट लग जाएगा तो जटिल लवण को याद रखना, क्या याद रखना, जटिल लवण, ठीक है ना मेरे प्यारे, क्या जटिल लवण। चलिए बहुत ही अच्छा है, इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे, एग्जाम हॉल में तहलका मचाते जाएंगे, इसी प्रकार से आप लोग खटाखट और फटाफट आंसर देंगे, और जो नए जने जुड़ रहे हैं ललका को दबा करके मन कर लीजिएगा हल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है एल्केन का सूत्र क्या होता है, देखो एल्केन का CnH2n+2 होता है, तो ये खत्म हो गया। एल्कान का CnH2n-2 होता है, ये भी खत्म हो गया। मेरे प्यारे एल्केन का पूछा है, देखो एल्कीन जैसे एल्केन पूछा है तो CnH2n हो जाएंगे, CN यहाँ से H2n, ये एल्केन का सूत्र हो गया, तो यहाँ से एल्केन का जो सूत्र हो जाएंगे मेरे प्यारे क्या हो जाएंगे, CnH2n हो जाएंगे, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो एथेन पूछे, मिथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, पेंटेन पूछे, हेक्सेन पूछे, कुछ भी पूछे, हेप्टेन पूछे, अरे यार पूरा पूछो ना, हेप्टेन मिथेन प्रोपेन शांतियुक्त हाइड्रोकार्बन पूरा पूछो यार, याद रखना शांतियुक्त हाइड्रोकार्बन रहेगा तो sp3 यानी कि एथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन कुछ भी पूछेगा ना तो लगा देना, क्या लगा देना डी स्टूडेंट, चौका यानी कि sp3, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। देखो यहाँ से क्या क्या याद रखना है, मेथेन पूछेगा, इथेन पूछेगा, प्रोपेन पूछेगा, ब्यूटेन पूछेगा, पेंटेन पूछेगा, हेक्सेन कुछ ही पूछे यार, लगा देना आप लोग दोस्तों क्या sp3, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सेवन क्या, मेरे प्यारे के नाम प्यारे लाल, एकदम इजी क्वेश्चन है, लगाएंगे आंसर इस प्रकार से एग्जाम हॉल में तहलका मचाएंगे। क्या होता है इसका सूत्र, ACO, हाँ कैल्शियम फॉर्मेट तो सी लगा दो, यही ना होता है कैल्शियम फॉर्मेट, एसिटेट नहीं। चलो यहाँ से कैल्शियम फॉर्मेट का दोस्तों जो शुष्क सेवन से जो प्राप्त होगा मेरे को क्या प्राप्त होगा बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, एकदम तहलका मचा दिए, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, क्या फॉर्मल्डिहाइड, अब कहोगे फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं दिख रहा है सर जी, कहाँ में दिख रहा है, लगाइए आंसर, बहुत ही अच्छा याद रखना है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को ही हम लोग कहते हैं ACHO। देखो एस्टल्डिहाइड करेगा तो इसमें कार्बन की संख्या थोड़ा बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा एस्टल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड हो जाएंगे कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क सेवन से बनता है, इसीलिए ए नंबर जो विद्यार्थी लगाओगे इसी प्रकार से लगाते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न नहीं दोस्तों, प्रश्न का बाप है, कहा जा रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल का मेरे प्यारे आयतन क्या होता है, तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी एक मोल का जो आयतन होता है
22.4 लीटर होता है डियर। लगाइयो एकदम इसी प्रकार से खटाखट लगाइए, एकदम नीचे कमेंट बॉक्स में एकदम हल्का मचा दीजिए। 22.4 लीटर देखोगे बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसी प्रकार से लगाते जाओ, यानी कि बे नंबर हो जाएंगे सामान्य ताप। देखो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के मोल का जो आयतन होता है वो क्या होते हैं, तो याद रखना। बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से लगाओ। 22.4 लीटर होता है सर जी, बिल्कुल सही लगाएं, इसी प्रकार से लगाते जाओ। एग्जाम हॉल में आप लोग तहलका तो मचा ही दोगे। चलिए ये प्रश्न नहीं स्टूडेंट, प्रश्न का कह सकते हो दादा है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है। देखो एवोगाड्रो संख्या इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, बहुत ही लाजवाब, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताएं, लाजवाब प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में आएगा तो बिल्कुल याद रखना। इसका जो होते हैं मेरे पहले एवोगाड्रो संख्या जो होते हैं, देखो यहाँ से 6.03 गुना होता है, और इसका जो पावर जो होता है इसी प्रकार का इसका दोस्तवा आ जाता है पिछला, ठीक है ना, यानी कि ये वाला पावर में चला जाएगा। कुछ नहीं याद रखो, बस आप लोग को याद रखना है, वो रखना है दोस्तों 10⁻23। यहीं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखा है, यहाँ तक तो सेम मिलेगा, लेकिन इसमें जो होगा परिवर्तन होगा, माइनस का होगा कि प्लस का, तो याद रखना प्लस का होगा, यानी कि एवोगाड्रो संख्या इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, तो याद रखना 6.023 गुना 10⁻23। जो विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो यार, देखिए जो विद्यार्थी गलत लाएंगे बिल्कुल याद करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलना नहीं है, एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इथान, मिथान, प्रोपान, बुटान, देखिए पूछाइए, लगाइए आंसर। इथान में बॉन्ड की संख्या क्या होंगे। देखिए कौन बॉन्ड यार, यही तो नहीं समझ में, कौन बॉन्ड यार, लगता है मुझसे दोस्तों टाइपिंग करने में हुआ होगा, क्या हुआ होगा, गलती। पाए बॉन्ड ऐसे होता है, सिग्मा बॉन्ड जल्दी नहीं पूछता इस क्षण में, तो पाए बॉन्ड पूछेगा ना मेरे प्यारे, तो लगाइएगा आंसर, क्या लगाइएगा पाए बॉन्ड में, लगाइए आंसर। इथान में पाए बॉन्ड की संख्या क्या होती है, इथान में पूछा जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा, देखो इथान पाई बॉन्ड की संख्या 2 होते हैं मेरे प्यारे, क्या होते हैं 2 होती है पाई बॉन्ड की संख्या, यहाँ से बी नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने निकाला है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि ए भी नहीं, बी नंबर हो सकता है, लेकिन सी नहीं, डी भी हो सकता है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, दिया नहीं, किसने बनाया, तो याद रखना मेंडलेव तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मोसले हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, तो मोसले नामक वैज्ञानिक, याद रखना, क्वेश्चन बैंक पर मत जाना, क्वेश्चन बैंक में भी गलत हो सकते हैं, तो यार ना मोसले नामक वैज्ञानिक थे, जो कि इनमें डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाता, हु मेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो याद रखना मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा मोसले वैज्ञानिका, क्या वैज्ञानिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न 90 स्टूडेंट, प्रश्न का कह सकते तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय तत्व है, तो देखो ए नंबर लगाओगे बिल्कुल गलत, बी नंबर लगाओगे बिल्कुल गलत, सी नंबर लगाओगे बिल्कुल गलत, डी नंबर लगाओगे तो बिल्कुल गलत। देखो याद रखना, यहाँ से क्षारीय भूमिज तत्व जो होता है मैग्नीशियम होता है। देखो एग्जाम में पूछा गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैग्नीशियम के सिवा और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैग्नीशियम पहले आता है, इसलिए मैग्नीशियम का नाम लेते हैं। क्षारीय भूमि तत्व में मैग्नीशियम भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाओगे आंसर डी स्टूडेंट, एकदम सही आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ, यानी कि अक्रिस्टल मतलब क्या हुआ, बेरवादार, बेरवादार यानी कि अक्रिस्टल, तो लगाओगे आंसर। देखो अक्रिस्टल में याद रखना मेरे प्यारे, अक्रिस्टल की बात क्या, कांच हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे, कांच, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अक्रिस्टल हो जाएंगे। बाकी का जो आप लोग को दिख रहा है क्रिस्टल दिख रहा है, कांच अक्रिस्टल है। बे इसको क्या बोलते हैं, कौन नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांच का कौन नाम है स्टूडेंट, इसको अतिशीलित द्रव्य, हाँ अतिशीलित द्रव्य से कहा जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसे अतिशीलित द्रव्य कहा जाता है। क्या मेरे प्यारे, अतिशीलित, क्या अतिशीलित द्रव्य। और याद रखना यहाँ पर क्रिस्टल की बात करेगा तो ग्रेफाइट भी हो जाएंगे और हीरा भी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका हिमांक का अवनमन दोस्तों अधिकतम होता है, मेरे प्यारे लाल ऑब्जेक्टिव का प्यारे भूलिए नहीं, चलिए बताइए।
देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि खटाखट लगाएंगे आंसर, फटाफट आंसर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। कहा जा रहा है मेरे प्यारे कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो KTOSO4 जो होता है इसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है। KTOSO4 देखोगे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है। ये तो 12th का पॉपुलर क्वेश्चन है, नंबर 1 प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। चलिए यहाँ से लगाएंगे, ये तो प्रश्न अभी अभी कराए एकदम हाल ही में, अभी जस्ट मेरे प्यारे ये नंबर। देखिए कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, द्रवित सोडियम, देखो द्रवित सोडियम वैद्युत क्लोराइड के, द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना रेडिएशन, NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त है। देखो एनोड की बात ना करके कैथोड पर बात किया, तो कैथोड पर हमारा सोडियम प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त हो मेरे प्यारे? सोडियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिना भाई, यानी कि सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होगा तो सोडियम, एनोड पर पूछेगा तो क्लोरीन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, लगाएंगे खटाखट और नीचे फटाफट। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखो धातु की बात है मेरे प्यारे, देखो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है, इससे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो सोना लगा सकते हो, यानी कि गोल्डन हो जाएंगे, गोल्ड, ठीक है ना डियर? क्या हो जाएंगे? यानी कि गोल्ड हो जाएंगे। आप लोग का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, इसके सिवा आप लोग लगा क्या सकते? सोडियम तो कभी होगा नहीं, लोहा तो कभी होगा नहीं, जिंक का नहीं, सोडियम हो जाएंगे, यानी कि सोना। धातु में 200 प्राकृतिक अवस्था में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता डियर, तो देखो यहाँ से आप लोग को याद रखना है FON। देखो HCl में दोस्तों कोई भी नहीं पा जाएगा, ना F ना O ना N, तो यहाँ से HCl हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या मेरे प्यारे? तो मैंने बोला मोनाजाइट हो या मेरे प्यारे सुर हो, दोनों जो होता है हीलियम का स्रोत होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रतिचुंबकीय होता है? कौन प्रतिचुंबकीय होता है मेरे प्यारे? लगाइएगा आंसर। चलिए कौन डायमैग्नेटिक होता है? चलिए डायमैग्नेटिक, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। चले फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए जो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनका एग्जाम में 400 या 400 नंबर आए, तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर सभी विद्यार्थियों को अभी जाकर के कॉल करना, या तो अभी कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय निम्न किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, विद्युत अपघट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार भी दे सकता है, यानी कि विद्युत अपघट के समतुल्य भार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है टेस्ट, बिल्कुल आप लोग 400 लो यार, क्यों फर्स्ट डिवीजन के चक्कर में लगे हुए? ये सब चक्कर में नहीं लाइए 400 नंबर, 450 नंबर, फिर देखिए एकदम डंका मच जाएगा आपके मोहल्ले में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व का दोस्तों क्या है? तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? संक्रमण, देखो संक्रमण तत्व स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब देखो 21 से लेकर के 30 तक के बीच में कौन है? तो मैग्नीशियम नहीं, तो 11-12 इसका परमाणु संख्या होबे करता है, 0 के हाइयर रेडिएशन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। देखो कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। चलो रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल PDF दिया जाए फ्री में। देखिए ये रेडिएशन, देखिए हाँ, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है? देखिए लगाओगे मेरे प्यारे कि लगाएंगे कि नहीं? लगाइए, क्या लगाना है डिएशन? आंसर लगाना है और कुछ नहीं। चलिए संक्रमण तत्व नहीं, देखिए अनुसंख्या के गुणधर्म नहीं है, तो मेरे प्यारे लाल अनुसंख्या गुणधर्म हिमांक का नमन, बाष्प दाब का नमन, क्वथनांक का नमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे, सबसे ज्यादा प्रकाशीय क्रियाशीलता जो जाएंगे अनुसंख्या के गुणधर्म नहीं होते हैं, इसीलिए मेरे प्यारे जो मेरे प्यारे लगाए भी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, चलिए कहा जाएगा ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? अरे ग्लूकोज भैया 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। इसको क्या कहेंगे? इसका कमेंट करके बताना। चलिए जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर देना है, और दोस्तों के पास तो यार ग्रुप आपको बहुत बनाए हो, ठीक है ना, उसमें शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी बेहतर करेंगे एग्जाम में, जिससे आप लोग का भी भला होगा। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग शेयर करेंगे और इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे PDF के लिए। देखिए आपको पता है डिएशन
विद्या से बढ़कर कुछ नहीं इस दुनिया में, ठीक है ना। विद्या आप लोग के पास है तो आप लोग को दोस्तों अगर बेरोजगार बच जाओगे तो आप लोग को पता है विद्या एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको हम लोग बाहर कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। इसीलिए आप लोग कहते हैं थोड़े से आपके प्रयास आप लोग को जीवन में बेहतर करेगा। इसीलिए आप लोग को नॉलेज के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में 400 नंबर बिल्कुल आसानी से क्रॉस कर पाए। इसलिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचा दोगे। ये नंबर आप लोग को गूगल पर भी जाकर के सर्च करना educationlecture.com। चलिए पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करते हैं और क्विज कैसे लगाना, लगा करके जाओ गूगल पर सर्च करो अभी जाकर के educationlecture.com। चलिए बतलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा। देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से नहीं कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना। रेशन आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।